नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। पहले विवादित बयान दिया और फिर उड़ाया चुनाव आयोग का मखौल। हमेशा अपने भड़काऊ भाषणों के लिए सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने आज ऐसी बात कही जिसे गले से नहीं उतारा जा सकता। 2 दिन पहले विवादित बयान देने के मामले में चुनाव आयोग ने साक्षी महाराज को नोटिस भेजा। इस पर साक्षी महाराज ने कहा कि नोटिस अंग्रेजी में है जो उन्हें समझ में नहीं आती, इसलिए नोटिस हिंदी में भेजा जाए। 5 की पंचायत में हमारा सवाल यह कि चुनाव आयोग का खुलेआम मखौल उड़ा रहे हैं साक्षी महाराज, और क्या आयोग के पास नहीं है ऐसे भड़काऊ नेताओं पर लगाम लगाने का अधिकार? हमारे इस 5 की पंचायत के मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए साक्षी महाराज का एक और विवादित बयान। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं जूही सिंह जी, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता, विजय सोनकर शास्त्री जी, बीजेपी के प्रवक्ता, शोभा ओझा जी, कांग्रेस की प्रवक्ता। विजय सोनकर शास्त्री जी, साक्षी महाराज के उस दिन के बोल मेरठ में और साक्षी महाराज के चुनाव आयोग का नोटिस मिलने के बाद आज के बोल, दोनों में बहुत फर्क है। साक्षी महाराज वहां पर यह कह रहे थे कि हिंदू कहीं से जनसंख्या के लिए जिम्मेदार नहीं है, और आज चुनाव आयोग के नोटिस के बाद एक तो उन्होंने मजाक उड़ाया, ये कहते हैं कि हमें अंग्रेजी नहीं आती। चाहते तो वो अपने वकील से या किसी से सलाह ले सकते थे। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि हमने तो उस दिन कहा था कि हिंदू भी इसके लिए जिम्मेदार है, हम तो चिंतित है जनसंख्या वृद्धि के लिए। तो आपको लगता नहीं कि इस तरह के बयान देकर वोट साधने की कोशिश है और उसके बाद नोटिस मिल जाए तो आप मजाक उड़ाइए, हल्के में लीजिए? विजय सोनकर शास्त्री, देखिए प्रत्युष जी, साक्षी महाराज ने क्या बातें कही क्या नहीं कही वो तो आपने सब सुनाया है जी। और उनकी बातों से मैं पार्टी के नाते मैं उससे सहमत नहीं हूँ। और जहाँ तक वो उन्होंने ये सब बातें कही हैं, उनको ये सब बातें कहने की आवश्यकता नहीं थी। आज प्रदेश में चुनाव 5 प्रदेशों में चुनाव डिक्लेयर हो चुके हैं। हाँ। उनको तो ये बताना चाहिए था कि केंद्र की सरकार ने उन प्रदेशों के लिए क्या क्या नहीं किया है। उनको तो ये बतलाना चाहिए था कि उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोगों के खाते खुले हैं जिनका खाता पहले से नहीं था, अब उनको 100% नरेगा, मनरेगा और छात्रवृत्तियां मिल रही हैं। उनको तो बोलना चाहिए था कि लाखों लाख महिलाओं को उत्तर प्रदेश में, खास तौर से उनका प्रदेश है, वहां पर गैस के कनेक्शन उज्ज्वला स्कीम से दिए गए, जिन महिलाओं के आंख धुएं से खराब हो रहे थे। उनको तो ये बतलाना चाहिए। लेकिन विजय जी, आप ये कह रहे हैं कि उनको ये बोलना चाहिए था प्रदेश में, लेकिन ये नहीं बोलकर उन्होंने तो वो बोल दिया ना, वो बोल दिया जिससे पार्टी भी एग्री नहीं कर रही है की स्थिति है। विजय जी, इससे तो आप भी एग्री नहीं कर रहे हैं, आपकी पार्टी भी एग्री नहीं कर रही है। हमारी केंद्र की 90 से ज्यादा जनहित की योजनाएं चल रही हैं, उनको वो बताना चाहिए था, पर वो इस प्रकार की बात कर रहे हैं। हमें तो इस बात का आश्चर्य हो रहा है। तो होना क्या चाहिए? वो तो ये कह रहे हैं विजय जी, हमारी थोड़ी देर पहले साक्षी महाराज से बात हुई थी। वो बल्कि ये कह रहे हैं कि मीडिया चीजों को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। वो ये कह रहे हैं कि हमने ऐसा कुछ कहा ही नहीं जिसके लिए मुझे नोटिस भेजा जाए। मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा, चुनाव आयोग ने मुझे नोटिस भेज दिया, मैं देखता हूं इसका कैसे जवाब दिया जाएगा। पहले तो ये अंग्रेजी में है, मुझे समझ में नहीं आती अंग्रेजी। नहीं प्रत्युष जी, जहां तक मीडिया की इसका सवाल है, मीडिया तो लोकतंत्र का चौथा खंभा है, उस पर तो लोकतंत्र टिका हुआ है। वो मीडिया को ऐसे कैसे कह सकते हैं? तो एक्शन लीजिए। मीडिया को ऐसा नहीं कह सकते। तो फिर पार्टी को एक्शन लेना चाहिए। मैं तो वही कह रहा हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी कि इतना काम कर रही गरीबों के लिए, हिंदुस्तान में पहली बार कोई ऐसी सरकार बनी है जो आज गरीबों के लिए काम कर रही है। किसानों, आप सोचिए, किसानों की केवल बदहाली नहीं बल्कि किसानों के जमीन का सॉइल हेल्थ कार्ड की भी हम चिंता कर रहे हैं। बावजूद इसके वो विजय जी, मैं फिर आऊंगा आपके पास। हमारे साथ शोभा ओझा और जूही सिंह भी बनी हुई है। शोभा ओझा, क्या आपको लगता नहीं कि साक्षी महाराज ने चुनाव आयोग का मखौल उड़ाया है, हल्के में ले रहे हैं चुनाव आयोग के नोटिस को? देखिए, साक्षी महाराज वो व्यक्ति है जो ये कहने से भी पीछे नहीं हटा था, जो गोडसे को इस देश का सच्चा राष्ट्रभक्त बता चुके हैं, वो है साक्षी महाराज। और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भारतीय जनता पार्टी के। अब भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार, एक तरफ मोदी जी सबका साथ सबका विकास का नारा लगाते हैं, दूसरी तरफ साक्षी महाराज हुए, योगी आदित्यनाथ हुए, काजरी हुई, इन तमाम लोगों को छोड़ रखा है कि ये ध्रुवीकरण की राजनीति के लिए इनसे स्टेटमेंट दिलाते हैं।
तो साफ तौर पे चोर को कहते हैं चोरी करो और साहूकार को कहते हैं जागते रहो। तो ये तो इनका एजेंडा है, इनकी पार्टी का कोई नई बात नहीं है। हर चुनाव के पहले हम घर वापसी से लेके शोभा जी, आप समझ नहीं रही है, आप ऐसा नहीं कह सकती है। मैं तो पार्टी का एथेंटिक प्रवक्ता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि साक्षी महाराज को भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों को सामने रखना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए हैं। यही तो अफसोस है। साक्षी महाराज का सवाल है, जो व्यक्ति गांधी जी के खिलाफ गोडसे को राष्ट्रभक्त बता सकता है, उसकी क्या आस्था इस देश के प्रजातंत्र पे होगी या शोभा ओझा जी, शोभा ओझा जी, चीज पे क्या होगी? शोभा जी, और भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों पे कभी एक्शन नहीं शोभा लेती। ओझा जी, हमारा सवाल आज का ये है कि क्या साक्षी महाराज चुनाव आयोग का माखौल उड़ा रहे हैं, और सवाल हमारा ये भी है कि क्या आयोग के पास ऐसे भड़काऊ बयान देने वाले नेताओं पर कार्रवाई करने का अधिकार है तो कितना है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि साक्षी महाराज इस तरह के बयान देते हैं। चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है, चुनाव आयोग की सब पर नजर है। मुझे याद आ रहा 5 साल पहले सलमान खुर्शीद ने भी कुछ बयान दिया था अल्पसंख्यकों को लेकर। उस वक्त चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में उन्होंने ये कहा था कि मैं ऐसे बयान दूंगा चाहे चुनाव आयोग मुझे फांसी पर क्यों ना लटका दे। तो ये तो चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, हर कोई चुनाव आयोग को हल्के में लेता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का अभी जो वर्डिक्ट आया है कि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति धर्म, जाति या संप्रदाय को लेके कोई भी भाषणबाजी या कोई भी बयान नहीं देंगे जो कि राजनीति में उपयोग नहीं करेंगे धर्म का, जाति का। तो उसके बावजूद अगर साक्षी महाराज ये बयान देते हैं और इलेक्शन कमीशन के नोटिस को भी वो हल्के में ले रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को भी हल्के में ले रहे हैं, तो बताइए उनकी आस्था किस पे है? मैं कह रही हूँ ना, जब वो गोडसे को महान देशभक्त बता सकते हैं तो ऐसे व्यक्ति की आस्था किस पे हो सकती है? विजय जी जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी जूही जी, मैं आपके पास आऊंगा, उससे पहले विजय जी इसका जवाब दीजिए। जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि ये सेकुलर देश है। यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला किया है, ये तो हमारे देश की खासियत रही है। ये तमाम जब राजनेताओं ने इस प्रकार की बातें बोलना शुरू किया, तब सुप्रीम कोर्ट को ये डायरेक्शन देना पड़ा। उसमें केवल भारतीय जनता पार्टी के नहीं बल्कि आपके भी तमाम नेताओं ने इस प्रकार की बातें करी है। तो ये तरह की बेतुकी बातें कुछ लोग करते हैं, पर हकीकत तो ये है कि आज जहाँ सुप्रीम कोर्ट की गरीबों के लिए सरकार चल रही, केंद्रीय सरकार आज देश हित में एक से एक फैसले ले रहे हैं, जहाँ रात दिन प्रधानमंत्री 18 से 20 घंटे काम करके इस देश को एक बेहतरीन वातावरण देना चाहते हैं, वहाँ इस प्रकार की बातें जब आती है तो थोड़ा दुख होता है। और हम तो हमने मत भी आपके विजय जी, सभी पार्टियां कहती हैं कि हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, विकास पर हमारा फोकस है, लेकिन ठीक चुनाव के समय ऐसा क्यों होता है कि 4 बीवियां, 40 बच्चे, राम मंदिर, भगवान राम, कृष्ण सब याद आने लगते हैं? प्रत्युष जी, ऐसी बात नहीं है। जहां तक साक्षी महाराज की बात है, इन्होंने ये बात तो बहुत पहले भी कहा था, उसी को उन्होंने दोहराया है। उस पर उनको हम लोगों ने और पूरे देश ने तमाम बातें भी कही थी। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आप और आपकी पार्टी इसे सही नहीं मानती, आप और आपकी पार्टी इसे सही नहीं मानती, आप इससे डिसएग्री कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सही नहीं मानती। हम लोग तो सबका साथ कार्रवाई कीजिए ना। आप समझ लीजिए, बार बार ऐसे बयान दे रहे हैं, पार्टी एक्शन क्यों नहीं लेती? जूही सिंह जी, उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं कि सिर्फ बीजेपी में ऐसे नेता हैं, और पार्टी में ऐसे बड़बोले नेता आपको मिल जाएंगे। क्या सड़कों का नेता चुनाव आयोग को हल्के में लेते हैं? चुनाव आयोग के नोटिस की उनके सामने कोई अहमियत नहीं है? उनको ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग तो सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ देगा, उससे क्या बिगड़ जाएगा? चुनाव आयोग को नेता वास्तव में हल्के में लेते हैं, और चुनाव आयोग नोटिस इशू कर रहा है, आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो कहीं न कहीं हम सब पार्टियों की, यहाँ पर अगर हम सब पार्टियों को ले चले चले तो हर पार्टी को अपना खुद एक सेल्फ रेगुलेशन करना भी पड़ेगा। ये उनके सांसद हैं, और बीजेपी के मसले में हमेशा ये देखा गया है कि ऐसे बयान आते हैं और फिर वो कहते हैं कि ये उनका व्यक्तिगत मसला है, हमारा इनसे ताल्लुक नहीं है। बीजेपी के मसले में नहीं क्यों जूही सिंह जी, आपके आजम खान भी क्या क्या बातें कहते हैं? जरा आजम खान जी के बातों को तो देख लीजिए कि वो तो भारत माता को डाइन कहते हैं। वो क्या नहीं कहते हैं? उन्होंने कहा
नहीं हाँ, आजम क्या खां उन्होंने क्या कहते हैं उनके बारे में हम बताएं। इसको वो तो ऐसी बातें निकृष्ट बातें कहते हैं जिसका नाम भी लेना हम लोगों के लिए पाप है। मत सच चीखने से सच वो भारत माता को गाली देते हैं। सही नहीं हो जाएगी सर, चीखने से गलती सही नहीं हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट जूही जी जरा आप शायद नहीं है या अपनी पार्टी को नहीं या आप सेव करना चाहती हैं, मांगेंगे। हम तो आप अगर नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए, और अगर आपको आजम खान साहब को एक यार्डस्टिक बनाना है तो बना लीजिए। मुझे इससे कोई मसला नहीं है। और बयान ऐसे क्या आजम खां आपके प्रदेश में उत्तर प्रदेश में 1 लाख किलोमीटर बदहाली की स्थिति में सड़कें हैं, इनकी चर्चा करते हैं क्या? इसको ले जाएगा। क्या उत्तर प्रदेश में प्राइमरी स्कूलों में उनका पट्टी नहीं है और सुप्रीम कोर्ट बताते रहिए, इंटरवीन करता है? महाराज गलत है, हस्तक्षेप करता है उत्तर प्रदेश सरकार का, भर्त्सना निंदा करता है। और महेश क्या शर्मा इसके भी बारे गलत में है, आप कुछ कह सकती हैं क्या? चर्चा तो इस पर होनी चाहिए, लेकिन चर्चा तो आज परिवार के लड़ाई के बारे में हो रहा है, परिवार साथ साक्षी महाराज के बारे में हो रहा है। आप कहिए चर्चा तो आज ये भी नहीं कह रहे आजम खां के बारे में हो रहा है। ये नहीं होनी चाहिए। आज प्रदेश की जो बदतर हालात है, अरे भाई आप बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है, गुंडा राज है, समाजवादी पार्टी के गुंडे शासन कर रहे हैं। महाराज के बारे में चर्चा करिए। जूही सिंह जी, मेरे सवाल मैंने साक्षी महाराज से भी पूछा। आप गलत है, बिल्कुल साक्षी महाराज की समझने की कोशिश मत करिए। ये तब से बोल रहे हैं सर, जूही सिंह जी क्या हम कौन सी गलती कर रहे हैं साक्षी जूही जी? गलती तो आप कर रही हैं, आपके पार्टी ने किया है। 20 दिन से मीडिया को उलझाए हुए रखा है परिवार के झंझट में। जूही सिंह जी, प्रदेश की जहाँ चर्चा होनी चाहिए। आप तीनों से कॉमन सवाल है चल रहा है। आप ये मान रहे हैं कि हर पार्टी में ऐसे नेता हैं जो कि इस तरह के विवादित बयान देते हैं, यही बात या कहें कि देते रहते हैं। पार्टी बाद में कहती है कि ये हमारा आधिकारिक बयान नहीं है। ऐसा उनको नहीं कहना चाहिए था। क्या सिर्फ इतने कहने भर से काम चल जाएगा क्या पार्टी देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो एक्शन नहीं आदेश लेना आया है चाहिए? उसके बाद इस तरह का बयान आना लगातार जो भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के नेताओं के इस तरह के बयान आते हैं बहुत ही शर्मनाक है। और सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग के बाद अगर इस तरह की बात आती नहीं, ये केवल भारतीय जनता पार्टी के नहीं, आपके भी नेताओं के आते हैं। की श्रद्धा ये तो समाजवादी पार्टी के भी नेताओं के आते हैं, कांग्रेस पार्टी के भी नेताओं के आते हैं। आप उन नेताओं के जस्टिफाई नहीं कर सकती हैं। और एक आप इस प्रकार की एक तरफा बातें नहीं कर रही ये एक फासिस्ट ताकत की तरह आपको अगर दम है तो अपने नेताओं की भी निंदा कीजिए। मैंने तो अपने साक्षी महाराज के बारे में किया है। विजय जी आपने अच्छी बात कही। विजय जी आपने अच्छी बात कही कि साक्षी महाराज को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, उनको विकास के मुद्दों पर बात करनी चाहिए थी। सरकार ने क्या काम किया वो लोगों को बताना चाहिए था। सवाल सीधा सा है, आपको भी लग रहा है कि साक्षी महाराज ने गलत कहा, ऐसा नहीं कहना चाहिए था। चुनाव आयोग भी इस बात को मानता है, इसलिए नोटिस भेजा है। पार्टियां खुद आत्मचिंतन करके ऐसे नेताओं पर रोक क्यों नहीं लगाती, उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? शास्त्री जी से पूछिए कि साक्षी महाराज के खिलाफ बीजेपी ऐसा होना चाहिए। ऐसे नेताओं को फिजूल इनके बयानों पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि खासतौर से चुनाव का समय तो क्या विजय सोनकर शास्त्री आज 5 की पंचायत में ये कहेंगे कि वो पार्टी समस्याओं के बारे में चर्चा होनी चाहिए? क्या विजय समस्याओं का बेहतरीन समाधान दे सकता है उसकी चर्चा होनी चाहिए। साक्षी महाराज के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जंगल राज उत्तर प्रदेश में है, इसकी चर्चा होनी चाहिए। जो बहुजन समाज पार्टी का जो भ्रष्टाचार का शासन था जिसको हटाया था उत्तर प्रदेश की सरकार के लोगों ने, उस पर चर्चा होनी चाहिए। विजय सोनकर शास्त्री जी, विकास पर चर्चा क्या होनी आप चाहिए। कहेंगे कि साक्षी महाराज के खिलाफ पार्टी को एक्शन लेना चाहिए? कहेंगे कि किस पर चर्चा हो? बिल्कुल मैं कहूंगा कि पार्टी को साक्षी महाराज के खिलाफ इस तरह के बेतुके बयान देने पर उनका एक्शन होनी चाहिए, क्योंकि हमारी पार्टी दुनिया भर की तमाम काम कर रही है। आजादी के बाद गरीबों के बारे में सोचने वाली पहली सरकार है। आजादी के बाद गरीबों के बीच से निकला हुआ पहला प्रधानमंत्री देश में काम कर रहा है। चर्चा तो इस पर होनी चाहिए थी। रात दिन जो गरीबों के लिए काम किया जा रहा है, चर्चा उस पर होनी चाहिए थी। आप गिरा रहे हैं। आप अल्पसंख्यक वर्ग की में जो आज बदहाली की स्थिति है उसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी है। चर्चा तो इस पर होनी चाहिए थी, पर चर्चा साक्षी महाराज कहीं और ले जाना चाहते हैं, इसलिए वैसे भी पार्टी की तरफ से इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। बात करिए ना।
जूही सिंह जी, क्या भारतीय जनता पार्टी गोडसे को सच्चा राष्ट्रभक्त समझती है? एक सेकंड, शोभा जी। साक्षी महाराज नहीं की बात समझती तो करें। क्यों नहीं एक्शन एक सेकंड शोभा जी। जूही सिंह जी, आपने कहा कि ऐसे शोभा नेताओं जी। पर रोक लगानी चाहिए, चुनाव शोभा आयोग का जी, सम्मान करना चाहिए, सब ठीक है। 2012 में बेनी प्रसाद वर्मा कांग्रेस में हुआ करते थे। सलमान खुर्शीद के बाद उन्होंने एक और बयान इसमें जोड़ दिया था कि चुनाव आयोग चाहे तो मेरे खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, हमारी सरकार मुस्लिमों का आरक्षण बढ़ाकर रहेगी। और वही बेनी प्रसाद वर्मा आज आपकी पार्टी में वापस आ गए हैं। तो ऐसे नेता तो कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में बयान देना तो रुकता नहीं। गिरबान में झांक करके तो देखिए शोभा जी। जूही सिंह जी, कि आपके तो नेता सवाल है क्या कि ये बयान कब रुकेंगे, और अगर ऐसे हम बयान आज ये कह रहे दिए हैं, जाते रहेंगे मेरी तो एक कार्रवाई बात कौन करेगा? सुन लीजिए जी। कि मैं आप ही से मैं एग्री कर रही हूँ कि इसमें प्रधानमंत्री जी को हर जगह उनका स्तर गिराने की जरूरत नहीं है कि उनको आप ले आ रहे हैं हर बात में। हम खुद कह रहे हैं कि किसी भी पार्टी में चलिए आज से ही साक्षी महाराज के बयान से ही कोई व्यक्ति ऐसा बयान दे तो उनको थोड़ा सम्मान करना सिखाना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का, रिजर्व बैंक का तो आपने मटिया मेट कर दिया, इलेक्शन कमीशन को तो रहने दीजिए। दूसरी बात की पार्टी खुद भी कुछ एक्शन लेना, ये कहने की आवश्यकता नहीं कि उनका व्यक्तिगत बयान है। जब आप जनप्रतिनिधि है तो एवरीथिंग सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। मटिया मेट तो आप लोगों ने पूरे प्रदेश का कर रखा है, अपने गुंडों के माध्यम से शासन कर रही है, प्रदेश को जंगल राज बना दिया है प्रदेश में। इसके बाद अगर आप कह रही है कि मटिया मेट हम लोग कर रहे हैं तो ये तो आपको बड़ी सोचने की बात है आपके लिए। बहुत दिलचस्प है कि तीनों पार्टियां कह रही हैं कि नेताओं को इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। इस तरह के अगर कोई बयान देता है तो पार्टियों को उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन आपने भी देखा होगा कि इस तरह के बयान के बाद कितनी पार्टियां हैं जो ऐसे नेताओं पर वाकई में कार्रवाई करती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए न्यूज़ 24।